लिंक पे लगा देता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉल बैक थोड़ा बड़ा टॉपिक है और ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें हम एक एक चीज़ नहीं पढ़ रहे, कॉल बैक नहीं पढ़ रहे। कॉल बैक उसके बाद कॉल बैक हेल्प पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है। ठीक है, मतलब ये चेनिंग है, ध्यान रखना। फिर प्रॉमिस चेनिंग हो गई, फिर असिंग अवेट। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस समझेंगे। और थोड़ा सा ना बच्चों को टफ लगता है टॉपिक, लेकिन टफ नहीं करेंगे, इसलिए एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। बहुत बेसिक सा। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए हर चीज़। ठीक है, तो कॉल बैक पहले तो होता है क्या है ना? कॉल बैक क्या है? अ कॉल बैक इज अ फंक्शन passed as an argument and execute later when the task complete। ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो इसको एक काम करते हैं, मैं एक बेसिक से एग्जांपल समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एक फंक्शन है हमारे पास, मैं इसको डाल देता हूँ। एक फंक्शन है, ठीक है। जब मैं किसी फंक्शन को ना, मान लो फंक्शन एफ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, मैंने बोला आई एम एफ फंक्शन। ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया। क्लियर है? मैंने ऐसा बोल दिया। जब मैं किसी फंक्शन को ना, इस फंक्शन को मैं किसी और फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास करता हूँ। ठीक है, तो मान लो मेरा फंक्शन एक और है, फंक्शन हो गया लेट्स सपोज एम नाम का। ठीक है, और मैं इस एम फंक्शन में क्या करूंगा, इस एफ को कॉल कर लूंगा। तो मैं एम को कॉल करता हूँ, मैं इसके अंदर एफ को कॉल कर लूंगा। तो मैंने क्या करा, पास कर दिया, मतलब एक फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट एक दूसरे फंक्शन में पास कर दिया है। ठीक है, और फिर मैं इसी क्योंकि आर्गुमेंट दिया तो पैरामीटर देना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। तो मैंने पैरामीटर दे दिया, पैरामीटर आप चाहो तो कुछ भी दे दो, मैंने एन दे दिया फॉर एग्जांपल। और मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉल कर लिया एन को। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अगर मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आपका। रन करते हैं यहाँ पे और कंसोल पे चलते हैं, क्योंकि मैंने कंसोल पे प्रिंट करवाया था। तो आई एम एफ एफ फंक्शन आउटपुट आपका आ रहा है ना? क्लियर है यहाँ पे? तो बेसिकली एक कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक डेफिनेशन चाहो तो आप यही बोल सकते हो। ठीक है, और ये डेफिनेशन सही है, आप बोलना चाहो तो बोल दो इसे। ठीक है, तो अ कॉल बैक इज अ फंक्शन, समझ में आएगा, देखना। अ कॉल बैक इज अ फंक्शन वेज अ कॉल बैक इज अ फंक्शन पास एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, पास एज एन आर्गुमेंट एंड एग्जीक्यूट लेटर व्हेन द टास्क कंप्लीट। ठीक है, जब हम एक फंक्शन में पास करते हैं एज एन आर्गुमेंट, दैट कंडीशन नोन एज कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक। तो कॉल बैक और कॉल बैक हेल अलग चीज़ है, ध्यान रखना। कॉल बैक हेल ही बताऊंगा अभी। ये कॉल बैक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्या, पर्पस क्या है इसका, थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है। तो कॉल बैक समझ में आ गया ना क्या मतलब है? पर्पस क्या, वो समझ में आएगा, समझ में आएगा अभी। लेकिन कॉल बैक समझ में आ रहा होगा, एक फंक्शन को मैं पास कर रहा हूँ किसी और फंक्शन में एज एन आर्गूमेंट। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको एज ए पैरामीटर मैंने कॉल कर लिया इस दूसरे फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है वो समझते हैं धीरे। तो एग्जांपल लिया पिज़्ज़ा का। आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, राइट? करते हो ना पिज़्ज़ा ऑर्डर। उससे ही पहले एक चीज़ और है, जैसे कि आपसे अगर कोई पूछे जावास्क्रिप्ट जो है सिंक्रोनाइज है, सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड है? बताइए कोई, बताएगा मेरे को। जो जावास्क्रिप्ट आपकी है, सिंक्रोनाइज्ड है कि नहीं है? शिवम आप बता सकते हो, या ऑनलाइन आप बता सकते हो कोई भी। सौरभ, ठीक है, टीना। जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनाइज्ड है कि नहीं है? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? यही पूछता सर, मैं भी सिंगनाइजेशन मतलब जोड़ना, साइन इन करना टाइप में। एक बार दोबारा दोबारा था ना शिवम, क्या कह रहे हो? शिवम नहीं सर, ललित बोल रहा ललित, हाँ ललित बताना क्या कह रहे हो। हूँ। साइन सिंक साइन इन मतलब सर। साइन इन नहीं, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन? सर सिंक्रोनाइजेशन मैंने क्या क्या होता है? नहीं पता सर, मैं ये पूछ रहा था शिवम सर। बता है कुछ इसके बारे में आपको, शिवम बताओ। जल्दी बताओ। हेलो, एम ऑडिबल? यार यू आर ऑडिबल, बताओ। हेलो। हाँ, आ मेरी रही है, आवाज आ रही है? आ रही है, आ हाँ रही है। हाँ। पैरेलल पैरेलल कॉल्स चलती है ना? पैरेलल कॉल चलती हैं? पैरेलल कॉल्स मीन्स मल्टीपल कॉल्स एट अ सेम टाइम। अच्छा, ये सिंक्रोनाइजेशन है? आर यू श्योर? देखो ये मैं बताता हूँ, आप थोड़ा सा उल्टा बोल दिए। ठीक है, मैं बताता हूँ सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है। जैसे कि ना आपकी जो थ्रेड्स होते हैं, बेसिकली थ्रेड मतलब प्रोसेसर, तो वो सिंक्रोनाइजेशन में
लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं बेसिकली, सीक्वेंस में होते हैं। बात समझ में नहीं आ रही कुछ सर, थोड़ा सा अच्छे से बताओ, ठीक है। देखो एक चीज़ समझाता हूँ मैं आप लोगों को। थ्रेड पहले समझो, थ्रेड क्या होता है ना। थ्रेड क्या होता है? एक लाइट वेट सब प्रोसेसर जो कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक कभी कहीं पढ़ा कि कहीं पे आपने, किसी ने भी कहीं पे पहले कहीं पढ़ा हो मल्टी थ्रेडिंग? सुना है ना मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी टास्किंग में क्या अंतर होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे प्रिंस प्रिंस तुम अपने आप को एक थ्रेड समझना, ठीक है। थ्रेड मतलब एक प्रोसेसर जो कोई चीज़ प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो तुम अपने थ्रेड समझना। मल्टीटास्किंग कब कहूंगा मैं तुम्हें, कब कहूंगा बेसिकली, जैसे एक कोई इंसान जैसे शिवम है, ठीक है। शिवम को कोडिंग भी आती है, कुकिंग भी आती है, सिंगिंग भी आती है, गिटार प्ले भी कर ले, डांस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल टास्क कर पा रहे हैं ये, ठीक है। तो है ये एक ही थ्रेड लेकिन मल्टीपल टास्क कर पा रहे हैं बेसिकली, तो मल्टीटास्किंग, ठीक है, या मल्टी प्रोसेसिंग बोल दो, ठीक है। लेकिन जब एक ही थ्रेड मल्टीपल काम कर पाए, लेकिन तुम एक थ्रेड हो मान लो, ठीक है। और टास्क एक है, मान लो एक टास्क है पिज़्ज़ा लेके आया मैं, ठीक है। अगर मैं अकेला वो पिज़्ज़ा खाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं एक थ्रेड हूँ, मैं मेरा काम क्या है, टास्क क्या है, पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, ठीक है। उस पिज़्ज़ा को फिनिश करना है मेरे को। तो हो सकता है वो पिज़्ज़ा खाने में मुझे 1 घंटा या आधा घंटा लग जाए, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली कि 1 घंटा लग रहा है मेरे को, ठीक है। अब एक थ्रेड और अगर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल तुम आ गए प्रिंस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो टाइम है वो कम लगेगा। तुम आ गए तो और कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट बाय नेचर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली। जब क्या है ना, एक टास्क एक होता है और मल्टीपल थ्रेड्स उस पर काम कर रहे होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना कि थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि जब पिज़्ज़ा आया तो ऐसा नहीं कि मैंने बोला भाई तुम्हें भी एक ही स्लाइस स्लाइस मिलेगा, तुम्हें भी एक स्लाइस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। खाओ इसको जितना मन है, जैसे खाना है खाओ। कोई जल्दी जल्दी खा रहा है, कोई धीरे धीरे खा रहा है, राइट। मतलब इसका मतलब क्या है, थ्रेड्स इंडिपेंडेंट है बाय नेचर। कोई स्लो वर्क कर रहा है, कोई फास्ट वर्क कर रहा है। तो जब ध्यान देगा थ्रेड्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आसिंक्रोनाइजेशन आसिंक्रोनाइज्ड है। मतलब क्या है, ऐसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक तुम्हारे पास गूगल पे है, प्रिंस के पास, और तुम्हारे पास फ़ोन पे है, ठीक है। और तुम दोनों का सेम अकाउंट है फॉर एग्जांपल, और उसमें माल हाइपोथेटिकली माल लेते हैं, उसमें पड़े हैं क्या, 1,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है। तुमने गए मान लो कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, आइसक्रीम लेने के लिए तुम गए, ठीक है। तुमने 1,000 रुपये पे किए, तुमने भी 1,000 रुपये पे किए एट द सेम टाइम। अब क्योंकि थ्रेड्स तो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों के पैसे, तुम्हारा भी सक्सेसफुल हो जाएगा, तुम्हारी सक्सेसफुल, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। होगा क्या? बैंक में 2,000 रुपये तो पड़े ही नहीं ना, पड़े तो 1,000 रुपये ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि तुम्हारा अगर एग्जीक्यूट कर गया है, मतलब तुम्हारा थर्ड अगर एग्जीक्यूट कर गया है, तो उनको आने चाहिए इनसफिशियंट बैंक बैलेंस, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर थर्ड इंडिपेंडेंट हुए तो वो सेम टाइम पे भी एग्जीक्यूट कर जाएंगे। दो लोग रेस में दौड़ रहे हैं तो ड्रॉ भी तो हो सकता है मैच, है ना। तो अगर दोनों का सेम टाइम पे बैलेंस कट जाए अगर इन केस, तो क्या होगा, 2,000, क्योंकि वो तो डिजिटल देखा जाए तो कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं। 2,000 रुपये आ जाएंगे, कट जाएंगे क्या? नहीं, कटेंगे 1,000 ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हमें नीड पड़ती है कि हम अपने थ्रेड्स को कंट्रोल करें थ्रू सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। हालांकि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके हैं, जैसे जावा में आप जाओगे तो वहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड है जिसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मेथड लेवल पर, ब्लॉक लेवल पे, वो अलग चीज़ है, उस पर मैं जाऊँगा नहीं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आऊँ और इंटरनेट से भी अगर चीज़ पूछूँ, इज जावा स्क्रिप्ट सिंक्रोनाइज और असिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। तो प्राइमरी क्या होती है, सिंक्रोनाइज होती है। यानी कि जो वन पीस ऑफ कोड एडिट, मतलब एक बार में एक ही, आपका जो कोड है ना, एक बार में एक ही कोड रन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद दूसरा करेगा, ठीक है। वही सीक्वेंस में चीज़ चल रही है, बताया ना मैंने आपको, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। ऑनलाइन समझ में आया? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो कोड है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। मतलब आपका बेसिकली क्या है कि जो भी पीस ऑफ कोड है, ठीक है, पहले अगर ऊपर वाला वर्क कर रहा है तो ऊपर वाला पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद नीचे वाला होगा। मान लो आप फूड ऑर्डर करते हो कहीं से, ठीक है। अब आपने क्या करा, फूड ऑर्डर कर लिया, ठीक है। मैं उसके बाद मैसेज आ गया आपको डिलीवरी का, जबकि डिलीवरी अभी आई भी नहीं है। वहां लिख के आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिलीवर्ड, ठीक है। आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी, ठीक है, और वहां पे आपको लिख के आ गया तुरंत ही डिलीवर्ड, जबकि डिलीवर्ड तो भी हुआ ही नहीं है। तो ये चीज़ गलत हो गई ना। चीज़ें स्टेप में वर्क करनी चाहिए ना आपकी, तो भी सॉफ्टवेयर आपका स्टेप बाय स्टेप वर्क करना चाहिए ना। अगर स्टेप में वर्क नहीं करेगा तो इश्यू वाली बात है, राइट। तो मतलब क्या है, अगर थ्रेड्स इंडिपेंडेंट होंगे तो आउटपुट कुछ भी अनफेयर आ सकता है, ठीक है। हालांकि डिपेंड करता है कि हमारे सॉफ्टवेयर पे मुझे कब उसको सिंक्रोनाइज करना है, कब असिंक्रोनाइज करना है। तो इस सिनेरियो में कि मैं फूड ऑर्डर कर रहा हूँ तो चीज़ स्टेप बाय स्टेप, यानी कि मुझे अपने थ्रेड
वहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, सिंक्रोनाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी जावास्क्रिप्ट क्या होती है, सिंक्रोनाइज होती है। मैं यहाँ प्रैक्टिकल भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊँ, इसको हटा दूँ फॉर एग्जांपल अभी के लिए, जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे आऊँ, मैं टास्क 1 लिखा फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ये हमारा कोई एक टास्क था, ठीक है। इसके नीचे एक और टास्क है मेरा, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। और यहाँ पे मैं आया 2, और यहाँ मैं आया 3, एंड ये 4 टास्क है। अगर मैं रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, कंसोल टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4। ऐसा तो नहीं है पर टास्क 2 4 आ जाएगा पहले, नहीं ना। यहाँ पे जाओगे तो प्राइमरी देखो तो सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं आपकी, है ना, और ऐसा ही होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर क्या हो, मैंने आप लोगों को एक चीज़ करवा रखी है बॉम में, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में, तो पीछे पढ़ाया था अभी हाल ही में, ठीक है, कि मान लो मैं सेकंड टास्क को ना क्या करता हूँ, कुछ टाइम के लिए पॉज करता हूँ। मैंने कह रहा सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट लगा देता हूँ, सॉरी, सेट टाइम आउट लगा दिया मैंने, ठीक है। और मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, आके मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैंने ये कर दिया, और मैं यहाँ टाइम बता दूंगा क्या, मैंने बोल दिया 2000, या 2000 नहीं, एक काम करते हैं 5000। 5000 का मतलब क्या है, 5 सेकंड, ये पीछे बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब मान लो मैंने ना 5 सेकंड के लिए इसे वेट कर दिया, मतलब वेटिंग स्टेट पे लगा दिया इसे, ठीक है। मैं इसे रन करूँगा अगर, तो रन करने से, रन कर लेते हैं, एक काम करते हैं। हालांकि आउटपुट आ गया होगा पहले यहाँ पे, रन कर स्पेस, देखो यहाँ पे, अब देखो आउटपुट क्या आ रहा है आपका, ये कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, टास्क 1, फिर टास्क 3 आ गया, टास्क 4 आया, फिर लास्ट में टास्क 2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, असिंक्रोनाइज्ड हो गया, है ना, असिंक्रोनाइज, तो मतलब आउटपुट तो गलत आ रहा है। अब ध्यान रखना क्योंकि डेटा हमारा किसके थ्रू आता है, एपीआई के थ्रू आता है ना, ओवर द नेटवर्क आता है। हो सकता है कोई एपीआई आपका टाइम ले, राइट। मान लो इसे एक एपीआई समझना अभी के लिए फिलहाल आप, ठीक है, इसको क्या समझना, एक एपीआई, मतलब एपीआई समझ में नहीं आ रही तो इतना समझ लो कि जो भी डेटा आ रहा है नेटवर्क के थ्रू आता है ना, आपका टाइम ले सकता है ना, ठीक है। तो मान लो ये जो डेटा है आपका नेटवर्क से आ रहा है तो ये टाइम ले रहा है, पहले ये एग्जीक्यूट करा आपके सॉफ्टवेयर में, अब ये वाला डेटा आपका मान लो नेटवर्क पे टाइम ले रहा है बेसिकली। तो एक बार बताओ, ये टाइम ले रहा है, ठीक है, माना टाइम ले रहा है, ठीक है, पॉज यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम लिया इसने, तो नीचे वाला एग्जीक्यूट करना चाहिए क्या इससे पहले, नहीं, इसके बाद करना चाहिए ना, क्यों, सही बात है ना, सही बात है ना, चीज सीक्वेंस में हमें रखनी है, राइट। क्योंकि अगर ये पहले देखो, ये एग्जीक्यूट करा फिर ये कर गए क्योंकि टाइम ले रहा था, इसके चक्कर में क्या हुआ, ये पहले एग्जीक्यूट कर गए, तो टास्क तो यानी सीक्वेंस जो है वो बिगड़ गया हमारा, तो यानी कि असिंक्रोनाइज्ड हो गया बेसिकली ये। आप कोई भी देख लो, फूड ऑर्डर करते हो या टिकट ऑर्डर, एयरलाइन की टिकट ऑर्डर बुक करते हो, ठीक है, वहाँ भी जी सीक्वेंस में होती हैं आपकी, राइट। ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करोगे, ठीक है, चाहे सारी चीज़ें आपकी सीक्वेंस में ही है, क्लियर है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम हो गया हमारा क्या, असिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। इसको ना एपीआई समझना, एपीआई समझ में ना सिंपल आपका डेटा जो है नेटवर्क से आ रहा है, ठीक है। एपीआई आगे जाके पढ़ोगे, हालांकि कैसे बनाते हैं कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको समझ में धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार, ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को, सिंक्रोनाइजेशन असिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन सिंपल मतलब है जब आपके जो टास्क हैं सीक्वेंस वे में वर्क करते हैं, और असिंक्रोनाइज बेसिकली जब टास्क जो आपके हैं सीक्वेंस में वर्क नहीं करते, बेसिकली कुछ भी रैंडमली आउटपुट आ रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ये तो मैं सिंपल भाषा में समझाया, टेक्निकल डेफिनेशन एक बार जाके ना याद कर लेना, मैं दे दूंगा, या इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हैंडल कैसे करते हैं, यानी कि असिंक्रोनाइजेशन को हम हैंडल कैसे करेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे जो क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट प्राइमरी क्या होती है, सिंक्रोनाइज होती है, मैंने दिखाया भी था अभी, है ना, रनिंग ऑन वन पीस ऑफ कोड एट अ टाइम, एक बार में एक ही कोड आपका एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। हाउएवर इट कैन हैंडल असिंक्रोनस टास्क यूजिंग कॉल बैक, प्रॉमिस, असिंग अवेट। तो अगर असिंक्रोनाइज होता है आपका टास्क, ठीक है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया आपको, असिंक्रोनाइज हो गया था ये, इसको अगर सिंक्रोनाइज करना है ना, तो हम क्या करेंगे, कॉल बैक का यूज करेंगे, अभी कॉल बैक बताया था मैंने आपको पीछे। तो कॉल बैक का पर्पस क्या है बेसिकली, असिंक्रोनाइज टास्क को हैंडल करना, सिंक्रोनाइज करना बेसिकली, ठीक है, आई बात समझ में। कॉल बैक के थ्रू भी कर सकते हो, एक प्रॉमिस है उसके थ्रू भी कर सकते हो, और असिंग अवेट के थ्रू भी कर सकते हैं, गॉट इट। दिस अलाउ जावास्क्रिप्ट टू रिमेन रिस्पॉन्सिव बाय डूइंग अदर वर्क वाइल वेटिंग ऑफ फॉर टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन टू फिनिश, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना, यहाँ तक मैं एक काम करता हूँ, ये लाइन है ना, ये मैं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, क्योंकि ये आप देखते रहना है, इसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको आपको समझ में आएगा, क्लियर है यहाँ पे, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब देखो ये तो असिंक्रोनाइज हो गया, देखिए इसको मुझे सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, तो मैंने क्या बोला, सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, कॉल बैक का,
ठीक है। और कॉल बैक मैंने अभी बताया क्या होता है, जब मैं एक फंक्शन को उस फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो पिज़्ज़ा का एक ऑर्डर का एग्जांपल लेंगे हम क्या करेंगे, देखो स्टेप्स क्या होते हैं, अगर आप कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो तो क्या होता है सबसे पहले, एग्जांपल के तौर पे क्या होता है, सबसे पहले आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, फिर कंफर्मेशन का और मतलब मैसेज आता है आपको, वेट फॉर ऑर्डर कंफर्मेशन का, फिर वेट फॉर पिज़्ज़ा और प्रिपरेशन, पिज़्ज़ा मतलब बन रहा है अभी, उसका मैसेज आ गया, फिर डिलीवरी का, वेट फॉर डिलीवरी, डिलीवरी निकल गई आप जो भी बोल लो, फिर डिलीवर्ड का मान लो आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है ना आपकी चीज़ें, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो भी काम करेंगे, मान लो मैंने बोला इसको एपीआई समझना, ठीक है, यानी कि डेटा जो है नेटवर्क से आ रहा है, मैं ये सारे काम क्या करूँगा, नेटवर्क पे करूँगा बेसिकली। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या करा, ये सारे काम सेट टाइम आउट फंक्शन, देखो ये हालांकि एपीआई नहीं है, ध्यान रखना, ये सेट टाइम आउट फंक्शन एपीआई नहीं है। अभी एपीआई आप इस यही प्रोग्राम हम एपीआई में भी देख लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझना, अज्यूम करना हाइपोथेटिकली, तो मैं ये क्या करूँगा, इसके अंदर रख दूंगा ये टास्क वन था मेरा, ऐसे ये टास्क टू हो गया मेरा, यहाँ पे टास्क थ्री हो गया, सॉरी, मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे आऊँ सेट टाइम आउट, फिर मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, सेट टाइम आउट, मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब मान लो ये ले रहा है आपका कहते हैं 5 सेकंड, ये ले रहा है मान लो ये पे ले रही है आपकी 2 सेकंड है ना आने में, ये वाली अस्यूम कर लेते हैं आपके ले रही है 1 सेकंड, ये ले रही है मान लो हाइपोथेटिकली कि 4 सेकंड फॉर एग्जाम्पल ले रही है। ठीक है, अगर मैं रन करूंगा आउटपुट आपका क्या रहेगा, यहाँ पे असिंक्रोनाइज आ रहा है ना, सही बात है, देखो ये आ रहा है, पहले तीसरी वाली एग्जीक्यूट, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकंड। एक काम और करें, टास्क 1 इसकी जगह मैं यहाँ पे यही मैसेज दे देता हूँ, ऑर्डर पिज़्ज़ा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हमारा ऑर्डर होगा, राइट। तो ऑर्डर पिज़्ज़ा वाली जो एपीआई है ना, वो बेसिकली टाइम ले रही है आपकी कितनी, 2 सेकंड। ठीक है, सही बात है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेट फॉर इसके ऑर्डर कंफर्मेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर कंफर्मेशन ले लेता हूँ, ऑर्डर कंफर्मेशन वाली एपीआई जो है वो ले रही है मान लो 5 सेकंड टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या है, पिज़्ज़ा डिलीवर प्रिपरेशन का मैसेज आ रहा है आपको, वो ले रहा है बेसिकली टाइम मान लो कुछ इतना, ठीक है, 1 सेकंड लिया उसने। ठीक है, फिर आपका देन क्या है यहाँ पे, आ, हमने यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म का मैसेज दे दिया, ये भी दे सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवर कर दे देता हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से आप जितने चाहो उतने आप टास्क यहाँ बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज मैंने ले लिया, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे तो देखो ये आ, यहाँ पे, अच्छा दोनों सेम सेम हो गया क्या यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया नहीं, एक मिनट रुकना, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो यहाँ से ले लेते हैं, एक काम करते हैं, पिज़्ज़ा और कन्फर्म ऑर्डर कन्फर्मेशन कर लेते हैं मैसेज, ये मेरी बटन ख़राब है ना, मैं ध्यान दिया नहीं इधर, ऑर्डर पिज़्ज़ा ही हो गया। ठीक है, ये भी ले लेना। एंड लास्ट वन इज मैसेज, क्या था, प्रिपरेशन का था ना, ये ले लिया मैंने। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक। ठीक है, तो आउटपुट आपका कैसा आएगा, सिंक्रोनाइज्ड आएगा, देखो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, पिज़्ज़ा प्रिपेयर हो रहा है, फिर मुझे ऑर्डर पिज़्ज़ा का मैसेज आया, फिर डिलीवर्ड का आ गया एकदम से। ठीक है, फिर कंफर्मेशन का, ये गलत आ रहा है आउटपुट, सीक्वेंस में आउटपुट आना चाहिए आपका। कम से कम टाइम ले, टाइम आप डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, एक नेटवर्क पे चीज़ें हैं, हो सकता है स्लो ज़्यादा कम मतलब टाइम ज़्यादा ले या कम ले, वो तो डायनेमिक है ना अपने आप में। ठीक है, ठीक है, वो डिपेंड कर सकता है। ठीक है, ये हमारे हाथ में भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, हाथ में नहीं है, हर चीज़ हाथ में होती है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। अब क्या करेंगे, मैं ना इसी चीज़ को क्या रखूँगा, एक फंक्शन के अंदर रख दूंगा। ठीक है, एक फंक्शन के अंदर, क्योंकि मुझे देखो ये तो क्या है, असिंक्रोनाइज आउटपुट आ रहा है आपका, तो जो सिंक्रोनाइज करना है मेरे को, है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको फिलहाल के लिए रख दूंगा कहाँ पे, एक फंक्शन के अंदर, क्योंकि अपने आप में टास्क है, राइट। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे क्या, ऑर्डर पिज़्ज़ा, ऑर्डर पिज़्ज़ा नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने इसको रख दिया। ठीक है, सिंपल है, वही, कुछ काम नहीं है, ये टास्क मैं ना फंक्शन के अंदर रख रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, प्रिपेयर था क्या, क्या था, हाँ कन्फर्मेशन का था, तो मैं अब आता हूँ फंक्शन ऑर्डर कन्फर्मेशन। ठीक है, मैंने ये बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, फिर प्रिपरेशन का है, ये कर दिया। ठीक है, एंड लास्ट वन डिलीवरी का था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ पिज़्ज़ा डिलीवरी बोल देता हूँ। ठीक है, इसे कॉपी करते हैं, अच्छा इसको तो मुझे वैसे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, क्या था, फंक्शन ऑर्डर डिलीवर। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ
इसके अंदर ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं है, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर मैं अभी भी रन करूंगा, और रन करने से पहले ये तो फंक्शन ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है मेरा यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक है। इन फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा मेरे को। कॉल कर लेते हैं। तो पहले ऑर्डर पिज़्ज़ा था हमारा, फिर हमारा क्या था, ऑर्डर कंफर्मेशन था। मुझे पता चला, मैं भूलता बहुत जल्दी हूँ आजकल। ठीक है, ऑर्डर प्रिपरेशन, ऑर्डर डिलीवर्ड। तो अगर मैं जाऊँगा तो अभी भी असिंक्रोनाइज ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसमें जो टाइम ले रहा है अपना, है ना। देखो, प्रिपरेशन, ऑर्डर पिज़्ज़ा, फिर से डिलीवर, फिर ऑर्डर कंफर्मेशन। अब मुझे इसको करना है सिंक्रोनाइज्ड। तो मैंने क्या बोला, हम कॉल बैक का यूज़ करेंगे, यहाँ बताया ना मैंने, कॉल बैक का यूज़ करेंगे। राइट। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो हम यहाँ पे इस हर फंक्शन में एक पैरामीटर देंगे। दे दिया, दे दिया। तो मैं आप पैरामीटर देता हूँ, ऐसे मैं दे दिया कॉल बैक, दे दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, कॉल बैक दे दिया। अच्छा, क्यों दे रहे हैं वो बता देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, पहले नहीं देता मैं। आपको करना है क्या, पहले आप ऐसे कॉल कर रहे थे ना, यहाँ पे पहले ऑर्डर पिज़्ज़ा, फिर ऑर्डर कंफर्मेशन, फिर प्रिपरेशन, फिर डिलीवर्ड। आप तो देखो सीक्वेंस में ही कॉल कर रहे हो, लेकिन आउटपुट अलग अलग आ रहा है। आप क्या करो ना, आप इसको ना फंक्शन के मेथड के अंदर रखो। मैंने क्या बोला, जब किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आप पास करते हो, एज एन क्या, आर्गुमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो पास कर रखा है। ठीक है, तो बेसिकली आया कि ये क्या कहलाएगा हमारा, कॉल बैक। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इसके अंदर भी एक फंक्शन मैं कॉल कर दे रहा हूँ। ये देखो कॉल किया। ठीक है, फिर इसके अंदर भी कॉल कर दूंगा मैं तीसरा वाला, ये तीसरा वाला कॉल कर दूंगा। ये वाला फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, फिर इसके अंदर भी क्या करूंगा मैं, एक और कॉल कर दूंगा, ये वाला भी कॉल कर दिया। ठीक है, ये देखो कॉल कर दिया। फिर इसके अंदर ये मुझे बताना पड़ेगा एक एरो फंक्शन, बस बना के छोड़ दो इसे, बस और कुछ नहीं करना। तो देखो मैं नेस्टेड कॉलिंग कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, है ना, देखो। ठीक है, कोई इशू? तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर पिज़्ज़ा कॉल किया, उसके अंदर मैंने ऑर्डर कंफर्मेशन, उसके अंदर ये, उसके अंदर ये। तो एक कॉल बैक कर दिया बेसिकली, कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को मैं कॉल करता गया, करता गया, करता गया। ये था कॉल बैक। अब क्योंकि मैंने इस फंक्शन को ऊपर बना रखा है, ये फंक्शन ऑर्डर पिज़्ज़ा वाला। ठीक है, ऑर्डर पिज़्ज़ा, इसके अंदर मैंने आर्गूमेंट दिया है, तो मुझे यहाँ पैरामीटर तो बनाना पड़ेगा ना, कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक नाम दे दिया इसे। और मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ भी मैं यहाँ भी दे दूंगा, एक काम करता हूँ, और यहाँ भी दे देता हूँ, और यहाँ भी दे देता हूँ। ठीक है, दे दिया। नाउ मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो मैं कॉल कर लेता हूँ। कहाँ कॉल करना है आपको, इस फंक्शन के इसी नीचे कॉल कर देना। तो मैं यहाँ पे जाके कॉल कर देता हूँ, कॉल बैक हेल्प। ठीक है, मैंने ये कॉल कर दिया। नाउ सब में कॉल कर दो फंक्शन को, जैसे हम ऊपर कर रहे थे, याद है तुम्हें, कर रहे थे ना। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, यही काम मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे से पहले हमने एफ फंक्शन बनाया था, याद करो, है ना। उसके अंदर मैंने कुछ लिखा था, लेट सपोज। ठीक है, आई एम एफ फंक्शन। ठीक है, फिर इस फंक्शन को मैं, एक फंक्शन और था मेरे पास, मान लो फंक्शन एम नाम से, है ना। इसे कट कर लो। और इसके अंदर मैं इस एम फंक्शन को कॉल कर रहा था। इस एफ फंक्शन मैंने ये एफ एम फंक्शन मैंने एफ फंक्शन पास कर दिया। और इसी को मैं यहाँ पे एज ए पैरामीटर बता रहा हूँ, एन बता दिया। कॉल बैक लिख दो, क्या दिक्कत है, कॉल बैक लिख दिया, चलो। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे एज ए कॉल बैक इसे कॉल कर ले रहा था। यही कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो यही कर रहे हैं, देखो, है ना। यहाँ पे पास कर दिया, एज ए कॉल बैक मैं कॉल कर ले रहा हूँ। ठीक है, सही बात है, क्योंकि इसके अंदर मैं ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा था, और इसके अंदर मैं ये वाला कर रहा था, इसके अंदर मैं ये वाला कर रहा था। सही है, तो वही चीज़ काम मैं कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको आते हैं नीचे। तो कॉल बैक मैं हर जगह कॉल कर लूँगा, यहाँ से कॉपी करते हैं इसे। एंड नाउ मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा, यहाँ भी कॉल कर लेना। एंड यहाँ पे भी कॉल कर लेना। ठीक है, एंड बस इतना ही करना था आपको। ये था कॉल बैक। ठीक है, जब मैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की एज एन आर्गुमेंट पास कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो कोड है वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा। अगर मैं अब जाके आउटपुट देखूँ और रिफ्रेश करूँ, देखना, तो देखो एपीआई टाइम ले रही है। ऑर्डर पिज़्ज़ा आया सबसे पहले, अब वो रुकेगा। देखो जो जो एपीआई टाइम ले रही है ना, ऐसे देखो, सबसे पहले ऑर्डर पिज़्ज़ा आया था, फिर ऑर्डर कंफर्मेशन आएगा, राइट। ये अगर 5 सेकंड ले रही है ना, तो इसके अगला वाला जो है वो रुके वेट करेगा 5 सेकंड। ठीक है, अगला वाला वेट करेगा इसके लिए, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वेट करेगा इसका। क्लियर है यहाँ पे। तो अगर मैं जाऊँगा, देखो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो सबसे पहले ऑर्डर पिज़्ज़ा आ रहा है, आया, 5 सेकंड वेट करेगा, फिर कंफर्मेशन का मैसेज, फिर प्रिपरेशन का आया, फिर वेट करा, और लास्ट में आपका डिलीवर्ड का। तो चीज़ सीक्वेंस में आ गई आपकी बार। आई बात समझ में?
आ रही है यहाँ पे चीज़ समझ में ना, कि चीज़ सीक्वेंस में आ गया, नहीं कि सीक्वेंस में आ गया, इसका मतलब क्या है, सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे हमारे अचीव हो गई थ्रू कॉल बैक फंक्शन के थ्रू, कॉल बैक कॉन्सेप्ट के थ्रू, ये ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? ऑनलाइन कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? कोई इशू यहाँ पे? अभी नहीं, बाद में। हेलो, कोई इशू है क्या? हेलो, अरे ऑनलाइन बोलोगे कुछ? सौरभ, नो शिवम, सर। टीना। नो सर। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो ये देखो, इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को? अगर इतना यहाँ तक पहला स्टेप समझ में आया आप लोगों को, तो बाकी आराम से समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, इंटरव्यू में जाओ से इसी क्वेश्चन पूछेंगे। मेरे स्टूडेंट था गलगोटिया में, वरुण। वरुण और नितिन भाटी, दो स्टूडेंट थे मेरे। दोनों कलकत्ता में पढ़ते थे, अब तो प्लेस्ड हो चुके हैं, ठीक है। उनसे जावास्क्रिप्ट में यही क्वेश्चन पूछे थे, प्रॉमिस चेनिंग से, कॉल बैक से। तो कॉल बैक क्या होता है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर पाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, कॉल एक होता है कॉल बैक हेल होता है। क्या होता है? कॉल बैक हेल, तुमसे पूछेंगे कॉल बैक हेल क्या होता है, ठीक है। तो कॉल बैक हेल कुछ नहीं होता, एक चीज समझो, देखो। तुम जब फंक्शन को ना नेस्टेड कॉलिंग करते हो, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर कॉल करते हो, तो इसे ही बोलते हैं कॉल बैक हेल। क्योंकि देखो, इसे रीड करना, राइट करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है क्या? थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। और कितने सालों को नेस्टेड करते जाओगे क्या? तो लिखने में कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को, है ना। यहाँ पे इसके अंदर फिर एरो फंक्शन है, उसके अंदर भी कॉल करो, उसके अंदर भी कॉल करो। तो एक तो रीड करने में भी दिक्कत हो रही है, राइट करने में भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो जब नेस्टेड कॉलिंग कॉलिंग जब नेस्टेड कॉल बैक करते हैं ना, नेस्टेड कॉल बैक का मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर भी एक कॉल किया, उसके अंदर भी एक किया, उसको करते गए। दैट इज नेस्टेड कॉल बैक, नेस्टेड कॉल बैक। इसी नेस्टेड कॉल बैक को बोलते हैं बेसिकली हम क्या, कॉल बैक हेल। तुमसे अगर कोई पूछेगा कॉल बैक हेल क्या है, सिंपल बोल रहे हैं नेस्टेड कॉल बैक कॉलिंग को ही हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक हेल बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है। आप चाहो तो इंटरनेट पे भी जाके ये चीज़ सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूंगा कॉल बैक, ठीक है। हेल, हेल मतलब समझ तो जानू, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो वही चीज़ है। देखो यहाँ बोला ना, द टर्म कॉल बैक हेल डिस्क्राइब द डीप नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। नेस्टेड कॉल कर रहे थे ना, बताया था अभी। दैट कैन रिजल्ट इन पुअर कोड रिलेटिव डिफिकल्टी एंड डीबग। तो कोड रीड करने में, ठीक है, इवन राइट करने में, डीबग करने में काफ़ी इशू होता है, ठीक है। आई वो समझ में, कोई दिक्कत आया आ जाए तो ढूंढने में उसे बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं कॉल बैक हेल। कॉल बैक की डेफिनेशन क्या होगी बेसिकली, कॉल बैक व्हेन यू पास एनी फंक्शन एज एन आर्गुमेंट अनदर फंक्शन, सिंपल। बाय यूजिंग कॉल बैक यू कैन अचीव सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट, सिंपल, ठीक है। तो डेफिनेशन तो अपने हिसाब से समझ लो, बना तो अपने हिसाब से भी सकते हो तुम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? देखो, कॉल बैक में, कॉल बैक हेल में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉल बैक का सिंपल काम क्या था, कोई भी असिंक्रोनाइजेशन कोड को सिंक्रोनाइज करना। और कॉल कॉल बैक हेल क्या है बेसिकली, जब नेस्टेड कॉल बैक करते हो उसे ही बोलते हैं कॉल बैक हेल। रिकॉर्डिंग में ही चाहो तो अपने ना रिकॉर्डिंग देख के हिंदी में इंग्लिश में जैसे समझ में आए लिख दो, समझ लो उस चीज़ को अच्छे से एक बार जाके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ओके। नाउ मैं क्या करूँगा ना यहाँ पे, इसके बाद देखो ये चीज़ ध्यान रखना, कि जो मैं ये नोट्स दूंगा तुम्हें, ठीक है, इसमें ऊपर मैंने यहाँ पे एक चेनिंग बना रखी है। सबसे पहले हमने कॉल बैक देखा, उसको कॉल बैक हेल्थ समझा। अब समझना प्रॉमिस, क्योंकि ध्यान रखना प्रॉमिस, कई बच्चे क्या करते हैं, प्रॉमिस जाके पहले पढ़ लेते हैं। अरे नहीं पढ़ना आपको प्रॉमिस पहले। प्रॉमिस सॉल्यूशन है कॉल बैक हेल्थ का, तो पहले कॉल बैक हेल्थ पढ़ो, और कॉल बैक हेल्थ से ही पहले आपको कॉल बैक पढ़ना पड़ेगा। और कॉल बैक से ही पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, उसका मतलब समझना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको, ध्यान से सारी चीज़ें सीक्वेंस में है ये। तो पहले प्रॉमिस, अब देखो, अब प्रॉमिस समझ में आएगा तुम्हें। प्रॉमिस क्या है बेसिकली, इसी ना कॉल बैक हेल्थ का सॉल्यूशन है प्रॉमिस, ठीक है। मतलब वैसे तो इसका पर्पस क्या है, प्रॉमिस का पर्पस यही है, सिंक्रोनाइजेशन को असिंक्रोनाइजेशन कोड को सिंक्रोनाइज कर देना, सिंपल, ठीक है। बट इसका, इसमें जब हम इसमें जब कॉल करते हैं ना, तो एज कंपेयर दिस कॉल बैक हेल्प, वो काफ़ी ईजी है राइट करना, रीड करना, ठीक है, डीबग करना इवन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे अब तुम्हें समझाता हूँ क्या होता है। तो देखो, प्रॉमिस, प्रॉमिस को क्या बोलते हैं, प्रॉमिस मतलब वादा, वादा कर रहा हूँ मैं तुमसे, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने तुम जैसे मान लो शिवम बोल रहे हैं प्रिंस से भाई बाहर चलियो तेरे को मैं गोलगप्पे खिलाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शिवम ने वादा तो कर दिया तुम्हें, प्रॉमिस तो कर दिया, ठीक है। अब प्रॉमिस की तीन स्टेट होती हैं। अभी तुमने बोला इन्हें कि मैं तुम्हें गोलगप्पे खिलाऊंगा, तो प्रॉमिस क्या पेंडिंग पे है, तो ये पेंडिंग वाली स्टेट हुई, ठीक है। एक क्या है कि तुम जब बाहर जाओ, ठीक है, शिवम तुम्हें मना कर दे, तो मतलब यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, यानी कि फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया, राइट। या तो क्या होगा, सक्सेस हो जाएगा, तुम्हें खिला देंगे, ठीक है। तो तीन स्टेट है, सेम यहाँ पे भी प्रॉमिस की तीन स्टेट हैं, ठीक है। तो प्रॉमिस की तीन स्टेट होती हैं। प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन असिंक्रोनस ऑपरेशन दैट इधर रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब तुमने कर दिया है वो काम, ठीक है। रिजेक्ट मतलब मना कर दिया, और पेंडिंग, पेंडिंग भी होती है, ठीक है। पेंडिंग तीन होती हैं। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, नहीं। तो मतलब तुम ना जो अभी तुमने ये काम किया, ये तब ये काम तुम बेसिकली इससे भी कर सकते थे, प्रॉमिस से, ठीक है। तो प्रॉमिस का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो ऑब्जेक्ट किसी, बता दूं तुम्हें, किसी प्रोग्राम में जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू कीवर्ड लगा के बनाते हैं। पीछे हमने उप्स में ये चीज़ देखी थी, जब हम क्लास में आया था, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, है ना, ऐसे करके बनाते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे, न्यू प्रॉमिस, ठीक है। और प्रॉमिस में एक फंक्शन बना लेंगे एरो का, और उसके अंदर अपना ये सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल कर देंगे, उसमें रिजॉल्व कॉल कर देंगे। सिंपल है, कुछ हार्ड है इसमें क्या, नहीं। तो देखो मैं बता देता हूँ एक बार कैसे करेंगे, थोड़ा अलग बना के दिखाता हूँ अलग से। आपने क्या करना है, एज फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन बनाया ऑर्डर पिज़्ज़ा नाम का, ठीक है, ऑर्डर पिज़्ज़ा नाम का, हालांकि नीचे बन रखा ऑलरेडी, तो मैं उसमें छिड़काई नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसे बना दोगे, फंक्शन बना दिया। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करोगे, न्यू प्रॉमिस, ठीक है, ये कर दिया रिटर्न। अब न्यू प्रॉमिस में बेसिकली क्या करना है, आपको एक एरो फंक्शन बना देना है। तो मैं यहाँ पे जाके एक एरो फंक्शन बना दूंगा, ये बना दिया। इसके अंदर एक पैरामीटर आएगा रिजॉल्व। तो एक चीज़ समझा, रिजॉल्व भी आएगा, रिजेक्ट भी आएगा, पेंडिंग भी आएगा। अभी मैं रिजॉल्व ले रहा हूँ, रिजेक्ट और मैं पेंडिंग नहीं ले रहा, वो आगे जाके एपीआई में देख लेंगे हम। तो मैं भी रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब हाँ होगा ही होगा, ठीक है, रिजॉल्व दे दिया मैंने। फिर उसके बाद जो भी लॉजिक है आपका, बेसिकली ऑर्डर हो रही है बेसिकली ये, ठीक है। तो इसको मैंने इसके अंदर रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अब क्या, कॉल बैक की जगह रिजॉल्व। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये कॉल कर देंगे बस। बस सब में तुम्हें यही करना है अब, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ टाइम बचाने के लिए, ये मैंने कॉपी किया, हर किसी में जाके मैं यही काम कर देता हूँ। तो इसके अंदर मैंने पेस्ट करा, एंड इसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा उस पर, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर से कहीं भी लिख दूँ, क्या दिक्कत है। फिर इसको यहाँ से कट कर लेना, इसकी जगह ये डाल देना, ठीक है, कोई दिक्कत। बस को रिजॉल्व कर देंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, अभी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे। एंड इसको तो यहाँ पे रख लो, ठीक है। एंड यहाँ पे भी कर देना, एक काम करना, क्या करेंगे दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। फंक्शन बनाया आपने, कॉल बैक तो यहाँ से डालो, ठीक है। क्या करोगे, आप लिखोगे रिटर्न, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस पैरेंथेसिस लगाओगे। फिर इसके अंदर क्या करोगे,